हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए वर्ग 8 के लिए आज शुरू करेंगे अध्याय प्रश्नावली 2.3 का। सबसे पहले शुरू करेंगे उदाहरण, उसके बाद हम प्रश्नावली शुरू करेंगे। उदाहरण को हल करने के बाद ही प्रश्नावली शुरू होगा। चलिए आइए, इसमें उदाहरण दिया हुआ है एक सर प्रश्नावली 2.3 का उदाहरण नंबर एग्जाम्पल 10 दिया हुआ है। इसमें 10 से शुरू है। चलिए बच्चे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तो बहुत जल्दी सीख पाएंगे आप लोग। पहला प्रश्न दिया हुआ है इसमें 2x + 3 = x + 8। बच्चे मैं आप लोगों से बता चुका हूं पहले भी सवाल को हल करते समय कि हम लोग इसमें चर और अचर एक साथ गुणा में दिया हुआ है और यहाँ पर अचर राशि है और यहाँ पर अचर राशि है, तो अचर राशि को एक साइड में कर लेंगे और चर राशि को एक साइड में कर लेंगे। मतलब जिसका जो जाति क्या है उसके समुदाय में हम लोग भेज देंगे। हम लोग का मेन टारगेट 2.3 हो या 2.2 हो या 2.1 हो, इसमें जो भी सवाल दिया हुआ है समीकरण से संबंधित सवाल को हल करते समय उस जिस समुदाय का है उस समुदाय में उसको भेज दीजिए। ऐसे इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि अचर राशि है दायां पक्ष में, तो हम लोग बाएं पक्ष से अचर राशि को भी इधर ला करके हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अचर राशि है और यहाँ पर भी अचर राशि है और ये चर राशि है, तो चर राशि को इधर लेंगे और अचर राशि को उधर भेजेंगे। लेकिन ध्यान देना है क्या चीज, तो उसका चिन्ह को अगर वो प्लस में है तो एक साइड से दूसरे साइड में जाता है तो माइनस में हो जाएगा, अगर माइनस में है तो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में जाता है तो प्लस में होगा। तो आइए बच्चे ये देखिए 2x यहाँ पर क्या है प्लस में है तो माइनस में आ गया x बराबर 8। ये प्लस में है तो ज्यों का त्यों रखेंगे इसको, क्योंकि इसका एक पक्ष से दूसरे पक्ष में नहीं आया है इसलिए इसी पक्ष में है तो उसका चिन्ह चेंज नहीं होगा। और ये प्लस में है तो इस पक्ष से इधर आ रहा है अपने समुदाय में तो माइनस में 3 हो जाएगा। तो 2x में से 1x गया तो x बच गया बराबर 8 में से 3 गया 5। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए अगला उदाहरण देखिएगा आप लोग, उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 नोट करते जाइएगा आप लोग। 5x ये VVI है, ध्यान दीजिएगा, ये परीक्षा में देता रहता है हमेशा। 5x - 7/2 बराबर 14 - 3/2 × x। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हल करना शुरू करेंगे। 5x - 7/2। बच्चों लोग अगर आपको इस प्रकार का सवाल मिले इस प्रकार से किया हुआ तो सबसे पहले अब इसको ऊपर वाले से गुणा कर लीजिएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा हल करने में। तो 14 - 3x हो जाएगा, ये बटा में 2 कर लिए, सीधा दिख रहा है। अब ऐसे साइड में लिख रहा था तो ये गुणा में रहता है, हमेशा ये गुणा का चिन्ह छिपा हुआ रहता है। अब देखिए बच्चे मैं बता चुका हूं आपको, अचर राशि एक साइड कर लो, चर राशि एक साइड कर लो। तो ये 5x है और यहाँ पर 3x है, 3x/2 है तो 5x माइनस में है तो प्लस में आ गया 3x बटा में 2 बराबर ये इसी पक्ष में है तो ज्यों का त्यों लिख देंगे और ये माइनस में है तो प्लस में आ गया 7/2 बटा में 1 कर लीजिए और 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 2 में से 1 से भाग देंगे 2 होगा भागफल, और भागफल में ऊपर वाले से अंश से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 5 दूनी 10 x। जिसको बटा का जोड़ घटाव आता होगा आसानी से इसको समझ सकता है, जिनको बटा का जोड़ घटाव नहीं आता होगा भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव ये हल करना सबसे पहले आप लोग सीख लीजिए, नहीं तो यहाँ पर हमेशा कंफ्यूजन होता रहेगा आप लोगों को। तो ये 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा और 1 में गुणा करेंगे तो ये 3x होगा बराबर ये बटा में कर लीजिए इसको भी ठीक उसी तरीके से 2 हो जाएगा। 14 दूनी 28 प्लस 2 एकम 2 और 7 एकम 7 हो गया। 10 3 13x बटा में 2 बराबर 28 7 35 बटा में 2। बच्चे ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर देख लीजिएगा ये 35/2 है। मैं बता चुका हूँ आप लोगों को शुरू में ही इस अध्याय को शुरू करते समय कि अगर जो संख्या यहाँ पर भाग में होती है वो गुणा में जाता है
और जो संख्या इधर गुणा में होती है वो भाग में आता है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 35/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर और ये 13 आ जाएगा नीचे, तो 2 2 खत्म और x बराबर कितना हो गया 35/13। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए 35/13 इसको पूर्णांक में भी तोड़ना चाहते हैं, पूर्णांक में आंसर दे रहा है तो पूर्णांक में देख लीजिए तोड़ने के लिए 13 में 35 से भाग दीजिए, 13 दूनी 26, 15 में से 6 हो गया 9, ये कट गया, ये 9 यहाँ पर आया है तो यहाँ से एक लाइन दीजिए, 9 को यहाँ लिख दीजिए और 13 को यहाँ लिख दीजिए। ये पूर्णांक में भी टूट गया, 2 पूर्णांक 9/13। ये भी आंसर हो सकता है, इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख दीजिएगा, गलत नहीं होने वाला है। समझ में आया बच्चों? चलिए इसमें अगला उदाहरण कौन सा दिया हुआ है जरा देखेंगे हम लोग। उदाहरण नंबर 12। चलिए VVI सवाल है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। चलिए मिटा देते हैं इसे। नोट करते जाइए, घर में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए आप लोग। चलिए उदाहरण नंबर 12 को थोड़ा ध्यान से देखिए आप लोग। उदाहरण नंबर 12 को ध्यान से देखिए। एग्जाम्पल 12, उदाहरण 12 नंबर में दिया हुआ है क्या कि 6x + 1 बटे में 3 होल बटा दिया हुआ है पूरी संख्या का +1 बराबर x - 3/6। इस प्रकार का सवाल को देखिए और देखकर घबराइए नहीं, घबराएंगे तो कभी हल नहीं कर पाएंगे आप। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप लोग को तो बता चुके हैं कि चार अचर अगर एक साथ है, सम्मिलित है, एक साथ में जोड़ में रहे या गुणा में रहे या भाग में रहे, अगर एक साथ दिया हुआ है तो उनको एक साइड में ही कर लेंगे, और अकेले बच गया एक तो इसको भी एक साइड में कर लेंगे, सीधी सी बात है। तो आइए बच्चे हल करते हैं इसको। तो ये देखिए 6x + 1 बटा में 3, और ये जो एक पूरी संख्या है, एक पद वाली संख्या है, तो यहाँ पर प्लस में है तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, -x - 3 बटे में 6, और ये प्लस में है तो इधर माइनस में 1 कर दो। बात समझ में आया बच्चों? बस यहाँ पर ही आपको ध्यान देना था और यहाँ पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो हमेशा ये गड़बड़ होता रहेगा। बस वही बात ध्यान रखना है, क्या चीज कि अच्छा राशि को एक साइड कर लो, चर राशि को एक साइड कर लो। मैं तो 100 बार इस बात को बोल चुका हूं कि आप चर राशि को एक साइड में कर लीजिए और अचर राशि को एक साइड में कर लीजिए, कभी भी समीकरण को हल करने में परेशानी नहीं होगी। हमने क्या किया, यहाँ पर ये भाई एक पद है और ये भी एक पद है, तो इसको तो ज्यों का त्यों मैंने लिख दिया, और ये प्लस में है तो माइनस में मैंने x - 3/6 है तो ज्यों का त्यों इसको लिख दिया, और प्लस में है ये तो माइनस में रख दिए। चलिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो 2 × 6x + 1 माइनस 6 में 6 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1, तो 1 × x - 3। बात समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ेंगे, चलिए गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना, 6 दूनी 12x + 2 माइनस x माइनस +3। चलिए ये 6 हो गए बराबर -1। तो देखिए 12x में से, चलिए सबसे पहले इसको तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे, उसके बाद हल करेंगे इसको। तो ये हो जाएगा, एक से गुणा करोगे इसमें तो ज्यों का त्यों यही संख्या हो जाएगी, 12x + 2 माइनस x + 3 बराबर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -6 हो जाएगा। 12x में से एक x घटा दो, तो एक x घटा दोगे तो बच जाएगा क्या, 11x बच जाएगा, और ये 3 2 5 हो गए बराबर -6, तो 11x बराबर -6, और प्लस में था तो माइनस में 5 आ गया, तो 11x बराबर -11, तो x बराबर -11 बटे में 11 11 11 खत्म, तो x बराबर -1। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? बस ध्यान से देखेंगे सीख लेंगे, नहीं देखेंगे बढ़िया से मन लगा करके तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपका दिमाग यहाँ पर केंद्रित होना चाहिए तभी सीख पाएंगे। इसको समझ में आ गया? इसे आप हल कीजिएगा अपने से दोबारा।
चलिए अब कोई बाकी है इसमें? हाँ, ये अभी इसमें बाकी है 12 के बाद 13 भी है। चलिए उदाहरण नंबर 13 को हल करेंगे। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, अभी मिटा नहीं रहे हैं इसको। उदाहरण नंबर 13 में देख लीजिएगा बच्चे, एक एक सवाल करके हम बनवा देते हैं, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। उदाहरण और प्रश्नावली का एक एक सवाल को हम हल करवा रहे हैं, आप लोग घर में बढ़िया तरीके से इसको रिवीजन कीजिएगा। 3/8। चलिए x+1 बटा 2x+3 बराबर 3/8 दिया हुआ है। बच्चे अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न मिलता है और एक ही पद में दिया हुआ है तो आप इसे बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तिरछा तिरछी गुणा कर देना है। क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स तिरछा तिरछी गुणा, तो इसके साथ इसका गुणा कीजिएगा। चलिए कर दिया जाए तो 8 × x+1 बराबर 3 × 2x+3, तो 8x+8 बराबर 3 दूनी 6x+3 का 9। चलिए बात आ गई क्या, फिर से वही वाली बात जो मैं 100 बार रिपीट कर चुका हूँ, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, हर प्रश्न को हल करते समय रिपीट कर रहा हूँ कि चर राशियों को एक साइड कर दो और चर राशि को एक साइड कर दो। तो ये हो गए 8x और माइनस में आ जाएगा क्या, 6x, क्योंकि इसी समुदाय का है ना। और यहाँ पर देख लीजिए इसका समुदाय है तो प्लस में था तो माइनस में 8 को ले लिए। 8x में से 6x गया तो कितना बच गया, 2x बराबर ये कितना हो गया, 1 बच जाएगा। 9 में से 8 गया 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2। बात समझ में आया? देख लीजिए आंसर हो गया 1/2। कोई दिक्कत बच्चों? अगर आपको किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होता है सवाल को समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं, आपको उसका सलूशन मिलेगा। चलिए मिटा देते हैं। उदाहरण नंबर 14 है, एक लास्ट है, इस लास्ट को बना करके वीडियो को एंड करेंगे हम। चलिए पढ़िए आप लोग, उदाहरण नंबर 14 पढ़िए, रीडिंग कीजिए पहले। चलिए बच्चे उदाहरण नंबर 14 लास्ट उदाहरण दिया हुआ है 2.3 के लिए, और इसमें क्या लिखा हुआ है ध्यान से देख लीजिए। किसी आयत की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं का मतलब समझते हैं बच्चों? आसन्न भुजा का मतलब हुआ आमने सामने की भुजा, सॉरी आमने सामने की भुजा नहीं, देखिए आपको फिगर से थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूं। उस समुख भुजाएं होती है आमने सामने की भुजा। आसन्न भुजा एक ये भुजा हुआ और इसके साथ जो एक कोण का निर्माण करे वो एक भुजा। सम्मुख भुजा आमने सामने की भुजा होती है, आसन्न भुजा जो है ना जहां से कोण का निर्माण करे, एक ये भुजा और एक ये भुजा। तो ये दोनों भुजा जो हुए, ये जो दोनों भुजा हुई ये आसन्न भुजा हुआ। चलिए तो किसी आयत की आसन्न भुजाएं 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक 5 मीटर से बढ़ जाए तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है, तो भुजाएं ज्ञात कीजिए। चलिए मान लेते हैं इसको, जो आसन्न भुजा है मतलब कि लंबाई और चौड़ाई, ये क्या हुआ, आसन्न भुजा हुआ, और यहाँ पर 4:3 के अनुपात में दिया हुआ है, और प्रत्येक में 5 मीटर बढ़ जाए तो 5:4 हो जाता है। चलिए इसे हल करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर, माना कि आयत की आसन्न भुजा क्रमशः कितना कितना है, 4x और एक 4x हो जाएगा और दूसरा 3x हो जाएगा। प्रश्न में क्या दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न में दिया हुआ है कि 5 मीटर से बढ़ जाए तो उनका अनुपात 5:4 हो जाता है। अब देख लीजिए बच्चों 4x है, अब बटा में 3x है, कह रहा है कि 5, ये अनुपात की बात किया है तो उसको बटा में लिखेंगे हम लोग। तो 4x में भी 5 बढ़ जाता है और इसमें भी 5 बढ़ जाता है, तब जाकर इसका अनुपात कितना हो जाता है, 5/4 हो जाता है। 5:4 का मतलब 5/4। आप अनुपात को बटा में भी लिख सकते हैं, 5:4 या 5/4, कोई दिक्कत नहीं उससे।
चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए। तो 4 इंटू 4x प्लस 5 बराबर 5 इंटू 3x प्लस 5। तो चचौका 16x हो गया प्लस पंचौका 20 बराबर पंक्ति आई 15x प्लस 25। तो 16x, वही बात, चार अचर को एक साइड कर लीजिए और यहाँ पर 15x हो गया बराबर 25 और ये प्लस में था तो माइनस में आ गया 20। तो कितना हो गया यहाँ पर, माइनस कर लीजिएगा, माइनस का चिन्ह है ये। 16x में से 15x को हटाएंगे तो x बच जाएगा, 25 में से 20 गया 5 हो गया। भुजा ज्ञात करना है आपको, भुजा ज्ञात करना है। तो पहली आसन्य भुजा, पहली आसन्य भुजा कितना माने है 4x, यानी कि 4 गुना 5 बराबर पंचौका 20 मीटर हो गया। और यहाँ पर ज्ञात करना है क्या आपको, दूसरी आसन्य भुजा भी, दूसरी आसन्य भुजा बराबर माने है कितना 3x, यानी कि 3 गुने 5 बराबर पंक्तियां 15 मीटर। ये दोनों आपके आंसर हो गया। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए बच्चे आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।